आपा लवली टू सी यू। इतनी हसीन आंखें आपकी माशाल्लाह नजरें नहीं हट रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या ज़बरदस्त इतनी नेचुरल एक्टिंग करती हैं आप। अभी तक जितने भी किरदार किए हैं, कोई एक कैरेक्टर आपका जो हमेशा पर्सनल फेवरेट हो? फेवरेट जो अभी हाल ही में किया था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना नास्टी मदर इन लॉ। जी। वल्लाह मैंने बेचारी आयजा खान, उसमें मेरी वो एक डायलॉग, बल्कि एक सीन मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। अरे जरा वो थोड़ा सा अगर सामने वाले कैमरे में उठ के अगर थोड़ा सा दिखा दिया जाए तो। वो पता है क्या, वो एक्चुअली वो डायलॉग आयजा का है। वो मेरी उसमें दिखाया कि भतीजी भी है और वो मेरी बहू बन के आ गई है, बेटे ने पसंद की। मैं नहीं चाहती हूँ उसकी मतलब बेटे की शादी वहाँ हो, लेकिन बहरहाल पसंद की हो गई। अब उसका वो डायलॉग इतना अच्छा था कि वो एक सीन में कहती है क्योंकि मैंने तो उसका जीना हराम किया हुआ है कि फुप्पो आप मुझे इतना कुछ कहती हैं और इतनी सख्ती और सब कुछ करती हैं, तो आप थोड़ी देर को ये भी तो सोचें ना, मैं सिर्फ आपकी बहू नहीं हूँ, आपकी भतीजी भी तो। समझे, मैं आ जाऊं, आप मुझ पे इतनी सख्ती करती हैं आप हमेशा मेरी दिल आज़ारी करती हैं, मेरा दिल तोड़ देती हैं, हर किसी के सामने मुझे जलील करके रखती हैं। नहीं, फिर उस चीज़ का जवाब मैंने जो उसको दिया था, वो मैं उसमें ज़ारो कतार रो पड़ी हम चाहते हैं कि आप मुझे वो जवाब। नहीं, मेरा सारा मेकअप खराब हो गया। अच्छा, आप रोए नहीं, आंसुओं के बगैर रो ले। नहीं, वो डायलॉग ऐसे थे कि रोना आ गया, क्योंकि मेरे साथ मेरे मियाँ ने और मेरी बहन भाई जितने भी हैं उन सब ने बहुत बुरा किया। तो हम आंसुओं के बगैर हम मान जाएंगे। और मैं उससे ये आगे से जब वो रोती है ये कह के मैंने उससे जवाब दिया, मैंने कहा बेटा वो जो वक्त था जब तुम्हारी माँ ने घर में दावत, ऐसे नहीं ना, हाँ, ऐसे नहीं ना, उठ के जरा आपने ये मेरी दिल आज़ारी की, आपने हमेशा मेरा दिल तोड़ा, आप मेरी माँ की जगह है, मैंने हमेशा आपसे प्यार किया, आपको अपनी माँ समझा, आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी। तुम भूल गई वो वक्त जब तुम्हारी माँ घर में दावतें कर रही थी और तुम्हारे मामू, उनके बच्चे, उनके सारे बहन भाई तुम्हारे वहां मौजूद होते थे। किसी को मेरा ख्याल नहीं आया कि मैं अकेली हूं और क्या मेरे साथ गुजर रही थी। बस ना इतनी यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका, हमारा, पूरे पाकिस्तान जिंदाबाद का फेवरेट शो मजाक रात। देखते रहिए। वेलकम बैक टू मजाक रात। क्या बात, बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते, वक्त ने जरा भी लिहाज ना किया जाते जाते। वाह वाह, हाँ जी, क्या बात, वरना इतने मरासम थे कि आते जाते। ऐसा क्या हुआ कि इतनी एक्सप्रेसिव, खूबसूरत, मानी खेज, मैसेज कन्वेइंग आइज अदाकारी की दुनिया में इतनी लेट आई, जहां आप जैसे चेहरे, आप जैसे वोकल और आप जैसी आंखों की इतनी अशद जरूरत है जैसे सूखे में किसी बारिश की जरूरत होती है। मुझे सबसे पहला रोल फातिमा सुरैया बजिया ने ऑफर किया था शमा का। मैंने कहा नहीं बजिया, मेरे घर वाले इजाज़त नहीं देंगे, अम्मी अब्बा कोई सवाल ही नहीं कि मुझे इजाज़त हो उस ज़माने में पीटीवी की। तो पहला वो था, फिर वो बस पढ़ाई और कॉलेज और वो सब होता रहा। फिर सिर्फ एक दफ़ा पूरी ज़िंदगी में रैंप पे एक दफ़ा गई, वो भी एक जगह गाने की महफिल में मुझे स्पॉट किया था नूरजहां बिलग्रामी ने। क्या बात। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, ज़ाहिर है मैं उनको जानती थी कि क्योंकि जिस तरह की उनकी डिज़ाइनिंग थी और वो सब, बल्कि उनकी वजह से मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की। तो वहाँ पे मैं बैठी हुई थी, तो वो आई, मैं उन्हें पहचानती थी, ज़ाहिर है वो मेरे पास आई और कहने लगी कि वो मेरा एक फ़ैशन शो हो रहा है, अगर आप उसमें मॉडल। मैंने कहा सॉरी, मैं तो आपको जानती हूँ, मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ आपकी। यानी कि ना करना आपका शेवा था। नहीं शेवा नहीं था, मुझे ये पता था कि घर वाले अम्मी अब्बा कभी इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन फिर वो किया, किस तरह से किया मैं आपको बता रही हूँ। फिर मैंने अपनी बहन को बताया, अम्मी अब्बा से तो बात करने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी। मैं 7 बहन भाइयों की सबसे छोटी हूँ, तो सबसे बड़ी बहन को बताया, उन्होंने अम्मा से इजाज़त ली, लेकिन अम्मा ने मेरे मतलब
वालिद को फिर भी नहीं बताया कि मैंने फैशन शो में हिस्सा लिया। वो सब मेरे बहन भाइयों को और अम्मी को पता था, मेरे वालिद को नहीं पता था। और इन दिनों ऐसे सोशल मीडिया भी नहीं था कि बात ऐसे बाहर निकल आए, वीडियोस आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो बस पहली और आखिरी मॉडलिंग भी कर ली। और जब आप रैंप पर चलने लगी तो वो जो कहते हैं कि रैंप ऑन फायर, क्या क्या पहली दफा जब आपने लोगों का सामना किया, फैशन शो था, क्या कपड़े थे और क्या डिजाइनिंग थी, अनफॉरगेटेबल। लेकिन आपके लिए क्या अप्लॉज होगा कि अड्डी सोनी कुड़ी? देखिए, मुझे सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट जो याद है वो उनका बिलग्रामी साहब का याद है, क्योंकि जब फैशन शो ख़त्म हो गया तो उनका जुमला यह था, जो नूरजहां के शौहर हैं अकील बिलग्रामी, वो भी बहुत बड़ा नाम आर्किटेक्ट हैं, तो उन्होंने कहा भाई सबसे अच्छी तुम्हारी मॉडल तो यही थी। तो फिर टीवी की तरफ आपका रुख कैसे हुआ? वो भी बड़ा मज़े का किस्सा है कि बुशरा की बेटी की शादी थी, मैं बिल्कुल एंटर ही हुई हूँ, तो इकबाल और उनके जो मतलब बुशरा और इकबाल जो पहले शौहर उनके थे, तो अब खड़े हुए एकदम से एक साहब की आवाज़ें, अब ज़ाहिर है एक अनजान मर्द, वो कह रहे हैं सर बस देख लें ये मुझे चाहिए, मेरी तरफ इशारा करके ये मुझे चाहिए। आप डर गई? मैं ऐसे हो गई, और जैसे बुशरा का अंदाज है ठट्टा मार के वो हंसती हैं सब मज़े का, तो वो हंसी और कहने की भाई आप पहले मिल तो लीजिए, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। और तो उन्होंने जब तारुफ करवाया फिर उन्होंने इकबाल से कहा, क्योंकि इकबाल उस प्रोजेक्ट के मतलब हेड थे, वो प्रोजेक्ट हेड थे उस ड्रामे के। यासिर नवाज वो डायरेक्ट कर रहे थे ड्रामा, उन्होंने कहा कि बस देखें इकबाल साहब ये देख लें ये मुझे चाहिए। मैंने कहा देखें यासिर मैंने कैमरा कभी फेस नहीं किया है, मुझे तो बिल्कुल आई हैवंट अ क्लू। कहने लगे अजरापा वो मेरे ऊपर छोड़ दें, तो बस वो दिन है और फिर आज का दिन है। बस नहीं तो इजाजत कैसे मिली फिर घर वालों से? नहीं, ये तो मेरे शादी की बात है, उसके भी कोई 14-15 साल के बाद की बात है। मैं तो अभी यानी कि तब तक आप खुद इजाजत देने वालों में से हो गई थी। बिल्कुल, को जाहिर है कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फनी और अदबी लिहाज से पाकिस्तान की एक अजीम इतनी कदावर शख्सियत आपके नसीब में आई, आप उनके नसीब में आए। क्या बात। ज़िया मोहिउद्दीन साहब, जरा उठ के उनके लिए तालियां, ज़िया साहब के लिए जरा स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज। बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान बहुत का। बड़ा नाम, बहुत बड़े उस्ताद, क्या बात, बहुत बड़े उर्दू दान। क्या बात, क्या बात है उनकी, क्या उनकी खिदमात है पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए। एक शख्स जो इतना आर्टिस्टिक हो, जो इतना बड़ा आर्टिस्ट हो, अगर पुरानी मिसालों को इकट्ठा किया जाए, नई मिसालों को देखा जाए, या तजुर्बे से सरगोशी में पूछा जाए, तो जवाब यही होगा कि वो जिंदगी में इतने आसान लोग नहीं। क्या आसानी थी उनके साथ रहना, या उनके टैलेंट को टैकल करना मुश्किल था? देखिए, उसमें मेरे अपने मिजाज का बहुत अमल दखल है। He was a difficult man, very difficult, very, I mean, meticulous, particular, finicky and difficult. हर चीज़ बहुत, जैसे ये फिलहाल ये मेज़ रखी है आपकी, तो ये ऐसे आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी एक सेकंड को भी नहीं होनी चाहिए। Everything has to be spotless in its place. On point. बिल्कुल। तो मैं खुद इतनी वो रही हूँ ना, चक्कर है वो, तो एक दफ़ा आप जरा लाओबाली सी जरा। नहीं, मैं भी, मुझे भी कोई और। अच्छा। हाँ ना, मैं भी ऐसी थी, तो मैं करते 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 फिर मैंने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में लेड बैक हो गई कि अच्छा भाई ये पता है कि वो आके ठीक कर ही देंगे।